ध्यान जब भी मन में आता है तो कुंभ की याद हो जाती है। तो कुंभ के मेले में मैं गया था स्नान करने के लिए। तो मैंने देखा 2 आदमी बदहवास से इधर से उधर घूम रहे थे। तो पहले ने दूसरे से पूछा, क्या हो गया भाई साहब? तो बोला, यार मेरी बीवी गुम हो गई। दूसरा बोला, बड़े इत्तेफाक की बात है, मेरी भी बीवी गुम हो गई। तो पहले ने दूसरे से पूछा, कैसी है तेरी वाली? वो बोला, कुछ मत पूछ यार, माधुरी सी चाल, श्रीदेवी से बाल, जिंटा से गाल, करीना कपूर से उसके होंठ लाल लाल, ऊपर से नीचे तक कमाल ही कमाल, धमाल ही धमाल। अब तू बता कैसी है तेरी वाली? वो बोला, भाड़ में गई मेरी वाली, चलो अपन दोनों मिलके ढूंढते हैं तेरी वाली। कुंभ का ही एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है। खैर, आदमी हर हाल में मैं देखता हूँ आज दुखी है। जिसकी शादी हो गई है वो दुखी है, जिसकी नहीं हो रही वो दुखी है। अब एक साहब की शादी नहीं हो रही थी तो वो हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गए। बोले, हनुमान जी प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए। हनुमान जी बोले, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर ले। अरे तू अपने आप को खुश नहीं देख सकता क्या? अरे नहीं, प्लीज मेरी शादी करवा दीजिए। तो हनुमान जी बोले, ऐसा है, सामने मेरे गुरु का मंदिर है, वहाँ चला जा, तेरा काम हो जाएगा। तो वो राम जी के मंदिर में गया। बोले, राम जी मेरी शादी करवा दीजिए। तो राम जी बोले, देख भाई ऐसे काम तो मैं करवाता नहीं, लेकिन तू हनुमान की सिफारिश लेके आया है इसलिए तो तथास्तु। खैर, उसकी शादी हो गई। वो अपनी बीवी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया स्नान करने। अब वहां तो उसकी बीवी गुम नहीं थी, सो गुम गई। अब वो राम जी के मंदिर में आया। बोले, राम जी आपने शादी कही थी, शादी हो गई थी, लेकिन मैं अपनी बीवी को कुंभ नहाने के लिए ले गया, वहाँ वो गुम गई, आप प्लीज उसे ढूंढ के लाइए। राम जी बोले, तू फिर गलत जगह आया है, वो सामने हनुमान जी का मंदिर है, वहां जा। जब मेरी गुम गई थी तो वही ढूंढ के लाए थे। खैर, ढूंढना तो हमें नेताओं को भी बहुत पड़ता है चुनाव के बाद। तो एक नेताजी ने अपने चुनावी क्षेत्र का दौरा किया। तब क्या हुआ कि नेताजी को गंदी बस्ती में घुसते ही रखना पड़ा नाक पर रुमाल, क्योंकि वहां पर जमा हुए कूड़े से आ रही थी खुशबू बेमिसाल। नेताजी ने फौरन अपनी जेब से इत्र की शीशी निकाली और पूरी की पूरी अपने सफेद कुर्ते पे डाली। तब जाके उनकी जान में जान आई और उन्होंने पास खड़े व्यक्ति को आवाज लगाई और बोले, इतना कूड़ा यहाँ कैसे जमा हो जाता है? ये बतलाओ, इस बस्ती में कभी कोई सफाई वाला भी आता है? इतना कूड़ा यहाँ कैसे जमा हो जाता है? ये बतलाओ, इस बस्ती में कभी कोई सफाई वाला भी आता है? प्रश्न सुनते ही व्यक्ति का चढ़ गया पारा और उसने उस सफेद कुर्ताधारी नेता को ऊपर से नीचे तक निहारा। प्रश्न सुनते ही व्यक्ति का चढ़ गया पारा और उसने उस सफेद कुर्ताधारी नेता को ऊपर से नीचे तक निहारा और बोला, आता है हुजूर आता है, मगर 5 साल में एक बार आता है। आता है हुजूर आता है, मगर 5 साल में एक बार आता है। लेकिन आज ये ईद का चांद 5 साल से पहले कैसे निकल आया? लेकिन आज ये ईद का चांद 5 साल से पहले कैसे निकल आया? जरूर दाल में कुछ काला है, लगता है फिर चुनाव आने वाला है, लगता है फिर चुनाव तो खैर आते ही रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, मुझे लग रहा है प्रलय काल बहुत ही निकट है। कभी सुनामी आ गई, कभी भूकंप आ गया। तो ये मैंने वैसे तो सुनामी पर लिखी है ये कविता, लेकिन आप इसे बम धमाकों से भी जोड़ सकते हैं। मैंने जब एक सुनामी पीड़ित महिला को हंसते हुए पाया तो मेरा सर चकराया। मैंने कहा, बहन जी, सारी दुनिया इस दुर्घटना पर अपना शोक मना रही है और एक आप हैं जो मुस्कुरा रही हैं। मैंने बम धमाके से पीड़ित एक महिला को हंसते हुए पाया तो मेरा सर चकराया। मैंने कहा, बहन जी, सारी दुनिया इस दुर्घटना पर अपना शोक मना रही है और एक आप हैं जो मुस्कुरा रही हैं। वो बोली, मेरी मुस्कुराहट का राज जानना चाहते हैं तो सुनिए। मेरा पति 50 रुपए कमाता था, दिन में एक ही बार घर में चूल्हा जल पाता था। मेरा पति 50 रुपए कमाता था, दिन में एक ही बार घर में चूल्हा जल पाता था। मैं ही जानती हूँ घर का खर्चा किस तरह चलाती थी, अक्सर बच्चों को भूखा सुलाती थी। मैं ही जानती हूँ घर का खर्चा किस तरह चलाती थी, अक्सर बच्चों को भूखा सुलाती थी। पर अब उनका बाप उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर गया है और मरते मरते मुआवजे की रकम के रूप में लाख रुपए उनके नाम कर गया है।
पर अब उनका बाप उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर गया है और मरते मरते मुआवजे की रकम के रूप में लाख रुपए उनके नाम कर गया है। अरे मैं भारत सरकार से पूछना चाहती हूं कि जिस आम आदमी को वो जीते जी 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती है, उसके मरने के बाद वो उसके लिए इतनी बड़ी रकम कहां से लाती है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहती हूं कि जिस आम आदमी को जीते जी वो 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती है, उसके मरने के बाद वो उसके लिए इतनी बड़ी रकम कहां से लाती है। ये कहते कहते उसकी आंखें छलछला गईं और वो कितनी सुखी है, कितनी दुखी है, सब बतला गईं, सब बतला गईं, सब बतला गईं।